एक जमाने की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम सुल्तान फैयाज था। वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था और अल्लाह की इबादत में भी कोताही नहीं करता था। उसकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी। बाजार रौनक से भरे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और लोग बगैर किसी खौफ के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सुल्तान फैयाज का मानना था कि इंसाफ और मेहरबानी सबसे बड़ी ताकत है। वो हर जुम्मा को मस्जिद में नमाज पढ़ता और लोगों के साथ बैठकर उनकी मुश्किलात सुनता। इसी वजह से लोग उस पर दिल से भरोसा करते थे। लेकिन दुनिया में खुशियां अक्सर हसद को भी बुलाती हैं। उसकी पड़ोसी सल्तनत के बादशाह को उसकी खुशहाली और अमन पर बहुत रश्क आया। एक दिन अचानक उनकी फौज ने सुल्तान फैयाज की सल्तनत पर हमला कर दिया। वो फौज ताकतवर और जारहाना थी। सुल्तान फैयाज अपनी फितरत में नर्म मिजाज था, लेकिन जब अपने लोगों की हिफाजत की बात आई तो वो बहादुर बन गया। उसने अपनी फौज के साथ मैदान जंग में कदम रखा। लड़ाई कई दिनों तक जारी रही। शुरू में सुल्तान की फौज ने अल्लाहु अकबर के नारों के साथ अच्छा मुकाबला किया और साबित कदम रही। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। फौजी थक गए, रसद कम होना शुरू हो गई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। दुश्मन की फौज आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हासिल करने लगी और शिकस्त करीब दिखाई देने लगी। ये देखकर सुल्तान ने अपने वजीरों का इजलास तलब किया। एक वजीर ने कहा, हमारी ताकत कम हो रही है। दूसरे ने कहा, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारी फौज बच नहीं पाएगी। काफी गौर व फिक्र के बाद एक दर्दनाक नतीजा निकला। शायद हथियार डालना ही सबसे बेहतर रास्ता हो ताकि लोगों की जान बच सके। सुल्तान फैयाज ने खामोशी से सबकी बात सुनी। उसने हर जान की जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस की। एक लम्हे के लिए वो हथियार डालने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, इस फैसले से पहले मैं अपने उस्ताद से मशवरा करना चाहता हूं। इसी दिन सुल्तान और उसके वजीरों ने पहाड़ के किनारे उस्ताद के घर का रुख किया, जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। सुल्तान ने सब कुछ बताया, जंग, नुकसान और वजीरों की राय। उस्ताद ने खामोशी से सब सुना और फिर कहा, सुल्तान, एक आखिरी तरीका बाकी है। अगर ये काम ना करे तो फिर आप जो सही समझें करें। उस्ताद ने दूर पहाड़ पर एक पुरानी मस्जिद की तरफ इशारा किया और कहा, यह मस्जिद बहुत बरकत वाली है। जो शख्स दिल से दुआ करेगा अल्लाह उसकी सुनता है। उस्ताद ने कहा, कल मगरिब की नमाज के बाद आप और आपकी फौज मस्जिद में जमा होकर दिल से दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगे। अगर मस्जिद के मीनार पर चिराग जल जाए तो यह फतह की अलामत होगी, और अगर ना जले तो नतीजा आपके इख्तियार में है। अगली शाम जब मगरिब की आजान हुई, सुल्तान और उसकी फौज मस्जिद में पहुंच गए। सब ने मिलकर नमाज अदा की और फिर सजदे में गिरकर दिल से दुआ की। आंसू बहते रहे, हाथ उठते रहे और दिल अल्लाह से मदद मांगते रहे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। शक की लहर दिलों में आ गई। उम्मीद खत्म होने लगी। कुछ फौजी सर झुकाकर मायूसी महसूस करने लगे। बिल्कुल इसी वक्त जब सुल्तान रवाना होने वाला था, अचानक एक फौजी ने पुकारा, देखो, मीनार पर चिराग जल गया। ऊपर मस्जिद के मीनार पर नर्म सुनहरी रोशनी फैल गई। चिराग जल उठा था। इसी लम्हे खौफ खुशी में बदल गया। फौजियों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। उनके दिलों में नया जोश और एतमाद जाग गया। रोशनी ने उनके दिल में यकीन भर दिया कि अल्लाह उनके साथ है और फतह उनकी होगी। अगले दिन सुल्तान ने अपनी फौज के साथ दोबारा मैदान जंग में कदम रखा। इस बार वो बेखौफ और पूरे एतमाद थे। हर एक फौजी के दिल में जुर्रत और हौसला भरा हुआ था। अल्लाह की मदद और करीबी फतह की उम्मीद ने उन्हें नया जोश दिया। दुश्मन की फौज कुछ दिनों में शिकस्त खा गई और सल्तनत बच गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया और मस्जिद में शुक्राने की नमाज पढ़ी गई। जीत के बाद सुल्तान अपने उस्ताद के पास वापस आया, फौज के साथ। उस्ताद, अगर आपने हमें इस मस्जिद की तरफ ना भेजा होता तो हम जंग हार जाते। अल्लाह ने हमें निशानी दिखाई, सुल्तान ने कहा। उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुल्तान, यह चिराग नहीं था जिसने आपको जतवाया, बल्कि आपका अल्लाह पर यकीन और खुद पर एतमाद था। सुल्तान हैरान होकर बोला, लेकिन उस्ताद, इसी शाम हमने मस्जिद में दुआ की और चिराग खुद ब खुद जल उठा। हमने उसे अल्लाह की निशानी समझा और हमारा यकीन भर गया। उस्ताद ने संजीदगी से कहा, ऐ सुल्तान, वो चिराग मैंने जलाया था। जब आप दुआ कर रहे थे, मैं खामोशी से मीनार पर मौजूद था।
आपने उसे अल्लाह की अलामत समझा और खुद पर यकीन कर लिया। जब आप और आपकी फौज ने अपने ऊपर यकीन किया और अल्लाह पर भरोसा रखा तो हौसला वापस आया और हौसले के साथ फतह भी आई। सुल्तान खामोश खड़ा रहा। फिर उसने उस्ताद के सामने गहरा एहतराम जाहिर किया। आखिरकार उसे हकीकत समझ आ गई। उसे समझ आया कि फतह मोजज़े से नहीं बल्कि खुद पर यकीन, हौसले और अल्लाह पर भरोसे से आती है। सुल्तान ने अपने वजीरों और फौजियों को जमा किया और कहा, आज हमने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा। यह कि असल ताकत बैरूनी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिल और ईमान में छुपी होती है। फौजी और वजीरों के दिलों में यह बात घर कर गई। सब ने महसूस किया कि खौफ सिर्फ उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपने ऊपर शक करता है, लेकिन जब दिल में हौसला और अल्लाह पर यकीन होता है तो सब कुछ मुमकिन लगता है। सुल्तान ने अपनी बात जारी रखी। हमने चिराग की रोशनी को फतह का निशान समझा, लेकिन असल में यह हमारे अंदर छुपी ताकत थी जिसने हमें जतवाने का हौसला दिया। अल्लाह हमें वही रास्ता दिखाता है जो हम अपने दिल में ढूंढते हैं। सुल्तान ने फैसला किया कि अपनी फौज के लिए बाकायदा तरबियत का इंतजाम करेगा ताकि हर फौजी में हौसला और एतमाद हमेशा बरकरार रहे। उसने वजीरों को कहा कि अवाम के दरमियान भी यही पैगाम जाए कि हर मुश्किल का मुकाबला ईमान और हौसले से किया जा सकता है। सुल्तान ने अपनी फौज के जवानों के लिए रोजाना नमाज फजर के बाद इज्तिमाई दुआ और जहनी तरबियत का एहतमाम किया। उसने उन्हें बताया कि जंग सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि दिल और दिमाग की भी होती है। हर फौजी को अपने ऊपर और अल्लाह पर यकीन होना चाहिए ताकि दुश्मन की ताकत से खौफजदा ना हो। सुल्तान के इस इक़दाम से पूरे शहर में एतमाद और उम्मीद की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन हौसले और यकीन के साथ उनका मुकाबला किया जा सकता है। बच्चों ने भी कहानी सुनी और दिल में यह सोच बिसा ली कि खौफ के वक्त भी खुद पर यकीन और अल्लाह पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। सुल्तान ने अपने वजीरों को हिदायत दी कि हर घराने को यह पैगाम पहुंचाएं कि कोई भी मुश्किल मुस्तकिल नहीं होती। छोटा सा उम्मीद का लम्हा, छोटा सा यकीन सब कुछ बदल सकता है। सुल्तान ने हर महफिल में लोगों को यह मिसाल सुनाई कि किस तरह एक चिराग ने फौज के दिलों में उम्मीद और हौसला भरा। यह चिराग हकीकत में उस्ताद का हाथ था, लेकिन फौज ने उसे अल्लाह की निशानी समझा और दिल में यकीन पैदा किया। इसी यकीन ने उन्हें फतह दिलाई। सुल्तान ने अपने दिल में यह फैसला किया कि वो हर मुश्किल वक्त में अपने दिल और लोगों के दिलों में उम्मीद और हौसले की रोशनी जगाता रहेगा। अब वो हर मसले को खौफ के बजाय हिकमत, यकीन और तवक्कुल के साथ हल करता। इसकी सल्तनत में अमन और खुशहाली मुस्तकिल हो गई, क्योंकि लोग न सिर्फ बाहर की ताकतों से बल्कि अपने अंदर के खौफ से भी लड़ने के काबिल हो गए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर इम्तिहान में सबसे बड़ा सहारा अल्लाह पर यकीन, अपना हौसला और एतमाद है। कभी भी खौफ और मायूसी के सामने न झुकें, क्योंकि अंदर छुपी हुई ताकत और अल्लाह की मदद आपको हर मुश्किल से जुतवाने के लिए काफी है। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी हालात काबू से बाहर लगते हैं, कोशिशें नाकाम लगती हैं और उम्मीद खत्म होने लगती है। लेकिन याद रखें, जीत हमेशा उनके कदम चूमती है जो हार के बाद भी उठ खड़े होते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और अपने दिल और दिमाग पर भरोसा करते हैं। कहा पसंद आए हो तो सब्सक्राइब, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।